Hello students, today we will start chapter 5th of geography, that is minerals and energy resources. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अर्थ क्रस्ट बहुत सारे मिनरल्स से मिलके बनी है जो कि रॉक्स में प्रेजेंट हैं। बहुत से मेटल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं, उन्हें अर्थ के क्रस्ट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रिफाइनमेंट के बाद मिनरल्स हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो छोटी सी पिन हो, बिल्डिंग्स हो, बिग शिप्स हो, सब मिनरल्स से बनी होती हैं। जैसे रेलवे लाइंस, रोड्स हैं, मशीनरी है, सब मिनरल्स की बनी हैं। हमारी कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, सब मिनरल्स से बनी होती हैं। जो हम फूड खाते हैं उसमें भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, चाहे मेडिवियल पीरियड हो, एंशियंट पीरियड हो, मॉडर्न पीरियड हो, ह्यूमंस ने हमेशा मिनरल्स को यूज़ किया है। चाहे फेस्टिवल्स में रिलीजियस रीजन्स हो, सेरेमोनियल रीजन्स हो, सेरेमोनियल मीन्स समारोह में, तो मिनरल्स का यूज़ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी मिनरल्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है। चाहे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, किसी का भी जो लाइफ प्रोसेस है मिनरल्स के बिना नहीं हो सकता। जो हम फूड खाते हैं उसमें 0.3% मिनरल्स हमारी बॉडी को मिलते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मिनरल्स को ना ले तो हमारी जो बाकी का फूड है वो 99.7% है, उसका सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें आपकी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी है मिनरल्स की। मिनरल्स होते क्या हैं? होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सबस्टांस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मिनरल्स क्या है? कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जो हमें नेचर से मिलता है, मतलब अर्थ क्रस्ट से मिलता है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से और नेचुरली मिलता है, वो मिनरल्स होते हैं। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड। ये मिनरल्स जो हैं एलिमेंट के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या कंपाउंड के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मिनरल्स जो हैं वो हमें नेचर से अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, चाहे वो हार्ड हो जैसे डायमंड, या बहुत ही सॉफ्ट हो सकते हैं जैसे टैल्कम पाउडर। नेक्स्ट यहाँ बात की गई है रॉक्स की। रॉक्स आर कम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सबस्टांसेस कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स जो हैं वो होमोजीनियस सबस्टांसेस जो कि मिनरल्स हैं उनका कम्बिनेशन है। जैसे कि हमने पढ़ा मिनरल्स क्या है? कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो हमें नेचर से मिलता है। जब बहुत सारे कंपाउंड या एलिमेंट एक जगह पे मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर के रूप में मौजूद होते हैं, एक दूसरे से मिक्स हुए हों, जो वहाँ एक तरीके का जो है रॉक का निर्माण होता है। कुछ रॉक्स जैसे लाइमस्टोन वो एक ही मिनरल को कंटेन करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स जो हैं वो सेवरल मिनरल्स को कंटेन करते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस में। 2000 से ज़्यादा मिनरल्स अभी तक आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। किसी भी मिनरल की प्रॉपर्टी कैसी होगी, मतलब वो हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के फिज़िकल केमिकल कंडीशंस में पाया जाता है और किस तरह से उसका निर्माण हुआ होता है। अगर किसी मिनरल पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही हो तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, और अगर किसी मिनरल पे कम फोर्स हो, कम प्रेशर हो, तो वो सॉफ्ट ही रहेगा। उसके बाद एक टॉपिक दिया गया है यहाँ, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। मीन्स मिनरल्स किस तरह से हमें मिलते हैं या किस तरह से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं।
मिनरल्स को हिंदी में खनिज कहा जाता है। मिनरल्स यूजुअली हमें ओर्स से मिलते हैं, मिनरल्स ओर्स में पाए जाते हैं। टर्म ओर को यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन मीन संग्रह ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट। कोई भी मिनरल जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसे यूज़ करना चाहते हैं, वो ओर में ज़्यादा कंटेंट में होना चाहिए। जब हम ओर से मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो कमर्शियली वैल्यूएबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हमें लेबर की कॉस्ट, मशीनरी पे जो खर्चा हो रहा है, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। अगर गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें 1 लाख का खर्चा करना पड़ रहा है, बट गोल्ड जो है हमें सिर्फ 50,000 का मिल रहा है, तो वो कमर्शियली वैल्यूएबल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ बात की गई है मिनरल्स जनरली ऑकर इन दीज फॉर्म्स। मिनरल्स जो हैं वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्स्ट, इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स, सर्विसेज, faults or joints. The small occurrences are called veins and the larger are called lodes. जो इग्निशियस रॉक्स हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वहाँ मिनरल्स जो हैं वो क्रैक्स, सर्विक्स में मीन्स दरारें, फॉल्स, जॉइंट्स में मिलते हैं। इग्निशियस रॉक्स जैसा कि हम जानते हैं लावा से फॉर्म होती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है प्रेशर या हीट के कारण फॉर्म होती हैं। तो ऐसे जो मिनरल्स हैं जो कि लार्ज ऑकरेंस में यहाँ पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहा जाता है, लोड्स, और जो स्मॉल ऑकरेंस में वहाँ पाए जाएंगे उन्हें वेन्स कहा जाता है। आगे हम फिगर की हेल्प से देखेंगे। हम देख सकते हैं फिगर की हेल्प से मैग्मा जब प्रेशर से बाहर आने की कोशिश करता है, और जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, फॉर्म होता है जो स्ट्रक्चर, जो दरारें हैं, इन्हें वेन्स कहते हैं। और एक जगह पर काफ़ी जो एक्यूमुलेट हुआ है, जब मिनरल एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है मात्रा में, तो उसे लोड्स कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में मिनरल्स जो हैं वो लिक्विड, मोल्टन या गैसियस फॉर्म्स में ही होते हैं अर्ली स्टेजेस में। जब इन्हें फोर्स किया जाता है ऊपर की तरफ, मतलब जो दरारें हैं अर्थ सरफेस की और निकलने की ये जब कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में ये कूल डाउन हो जाते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। मिनरल्स जैसे टिन, लेड, कॉपर, जिंक, ये इस तरह से ही फॉर्म होते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ दिया गया है, इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर्स इन बेड्स और लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो बेड्स या लेयर्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन की वजह से बनते हैं। कोल है या सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर्स जो हैं इस कंडीशन में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है पड़ने के कारण ये फॉर्म्स जो हैं, ये मिनरल्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं। हाँ, हम फिगर की हेल्प से देख सकते हैं, ये जो हमें लेयर्स देखने को मिल रही हैं, तो कभी कभी इन लेयर्स से या बेड टाइप स्ट्रक्चर्स जो हैं वहाँ से मिनरल्स जो हैं हमें मिलते हैं। Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash salts, sodium salt. Arid regions में ये evaporation की help से form होते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ, another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ores. सरफेस रॉक्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं और जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स तत्व हैं वो रॉक्स के, वो जब रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद का जो हिस्सा बचता है वो सिर्फ ओर्स का होता है। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं बॉक्साइट की। पॉइंट है, सर्टन मिनरल्स में ऑकर एज alluvial deposits in sands of valley floors and the base of hills. बहुत सारे मिनरल्स एलुवियल डिपॉजिट्स में मिलते हैं, पहाड़ियों के जो
बेस हैं वहाँ पे हमें मिलते हैं। इन डिपॉजिट्स को कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। जनरली ये ऐसे मिनरल्स कंटेन करते हैं जो वाटर से इरोड नहीं होते, फॉर एग्जांपल गोल्ड, टिन, सिल्वर, प्लैटिनम। नेक्स्ट पॉइंट है द ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। जो ओशन वाटर है वो भी बहुत बड़ी संख्या में मिनरल्स को कंटेन करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। इनको एक्सट्रैक्ट करना जो है इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं है। जैसे कॉमन साल्ट है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, इनको ओशन से ही डिराइव करते हैं। जो ओशन बेड्स हैं वहाँ मैग्नीज प्रेजेंट होता है अच्छी क्वांटिटी में, बट उसे एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली जो वैल्यूएबल है वो नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।